नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात आज हम कमोडिटी अपडेट में सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि सोने ने आज नया रिकॉर्ड बना दिया है। एमसीएक्स पर सोना 80,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है। आज नया हाई सोने पे बना है और हाजिर बाजार को में तो पहले ही सोना 80,000 रुपए के पार निकल चुका है। आज का जो नया हाई है वो है 79,998 रुपए का, यानी 80,000 से सिर्फ 2 रुपए की दूरी रह गई है। इस पर सबसे पहले बातचीत करते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो स्पीच थी ट्रंप का, उसमें उन्होंने सेंट्रल बैंक से ब्याज दरें कम करने को कहा है, उनकी डिमांड है। हालांकि किसी भी सेंट्रल बैंक को मेंशन नहीं किया, नहीं तो फेड को के बारे में कुछ कहा, ना ही किसी ग्लोबल सेंट्रल बैंक के बारे में, लेकिन उनकी डिमांड थी कि ब्याज दरें कम होनी चाहिए और उसका यहाँ पर फायदा मिला है। डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, 107.5 के आसपास डॉलर इंडेक्स गिर कर आ चुका है। बॉन्ड यील्ड में नरमी आ रही है, उसका यहाँ पर फायदा मिला है। हमारे साथ मनोज जैन है पृथ्वी पिनमार्ट से। मनोज जी बताइए, गोल्ड में क्या लग रहा है? 80,000 के आसपास कैसा दिख रहा है आपको सोना? नमस्कार विश्वमोहन जी, कल भी जब आपके साथ शो में चर्चा हो रही थी तो बिल्कुल सोने में बाइंग की सलाह हमने दी थी और वो लक्ष्य आज हासिल भी होते हुए नजर आए हैं। अभी भी यहाँ पे ट्रेंड जो है पॉजिटिव बना हुआ है। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, इसलिए एक बार यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश बाय के लिए थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। ओवरऑल लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन हमने एक अच्छी रैली निचले स्तरों से देखी है, इसलिए एक बार लॉन्ग की पोजीशन में ये लेवल पे मुनाफा वसूली करें और फ्रेश बाय के लिए थोड़ा डिप्स कहीं भी 79,000 79,200 का वेट करना चाहिए। ओके, तो ये सलाह है। सर, चांदी भी आज काफी तेज नजर आ रही है, करीब करीब 800 रुपए की तेजी है। चांदी कैसी दिख रही है यहाँ पे 92,000 के आसपास? बिल्कुल, चांदी में हमारा मानना है कि अब यहाँ पे सोने के मुकाबले चांदी थोड़ा बेहतर कर सकती है। कल भी यहाँ पे हमने बाइंग की सलाह दी थी 90,400 के आसपास और लगभग उन्हीं स्तरों से हमने एक अच्छी रैली यहाँ पे आते हुए देखी है। हमारा मानना है कि ये बढ़त एक्सटेंड हो सकती है। ऊपर में 92,400 92,600 इंटरडे में देखने को मिल सकता है। तो अगर थोड़ा डीप आता है कहीं भी तो वहां पे बाय करना चाहिए 91,400 से 300 के रेंजेस में। 90,650 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है चाइना के टैरिफ को लेकर के, तो वो थोड़ा इंडस्ट्रियल मेटल के लिए पॉजिटिव लग रहा है और उसी के चलते चांदी में यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि चांदी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे। इंट्राडे में 92,400 600 और यहाँ पे नेक्स्ट वीक तक हमारा मानना है कि 93,500 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छी तेजी दिख रही है, करीब करीब 1,500 रुपए से ज्यादा की। आप बताइए मनोज जी, क्रूड को लेकर भी उनका बयान आया था कि उन्होंने कहा कि वो ओपेक और सऊदी अरब से कहेंगे कि क्रूड के दाम कम करे और साथ ही उत्पादन पर तो अमेरिका का फोकस बढ़ेगा ही। क्या लग रहा है, कच्चे तेल में बड़ी गिरावट अभी और आगे दिख सकती है क्या? आज तो $78 के आसपास है ब्रेंट क्रूड का भाव। हमारा मानना है कि कच्चे तेल में हम पिछले लगातार 6 सेशन से गिरावट देख रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पे जो टैरिफ को लेकर के फियर था वो उसके चलते हमने बड़ा प्रेशर जो है कीमतों पे आते हुए देखा था। लेकिन कल जो चाइनीज टैरिफ को लेकर के उनकी तरफ से जो बयान आया है तो कहीं ना कहीं वो एक फेवरेबल रहेगा कच्चे तेल के लिए। निचले स्तरों पर काफी ओवरसोल्ड जोन में भी है, तो हमारा मानना है कि एक यहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। तो अब ये लेवल पे सेलिंग की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पे 6,380 के आसपास के स्तर मिले तो इंट्राडे में बाय भी कर सकते हैं 6,480 के स्तर के लिए, और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 6,335 का रखना चाहिए। हमारा मानना है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों से देखने को मिल सकती है। ओके, तो क्रूड को लेकर आ गए। मेटल में क्या पसंद है आपको, अगर एक कोई काउंटर चुनना हो तो? मेटल्स में हमारा मानना है कि यहाँ पे जिंक में अच्छे हेल्दी करेक्शन हो चुके हैं, तो जिंक के ऊपर यहाँ पे बाय की रणनीति बनाई जा सकती है 271 के स्तर पर। 275 तक के लक्ष्य यहाँ लेकर के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 269 का रखना चाहिए। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की बात करते हैं। नॉन एग्री मार्केट पे बातचीत हो गई है। एग्री मार्केट में सर सबसे पहले हल्दी की बात करते हैं। कल सबसे ज्यादा गिरावट यही दिखी थी, 14,000 के नीचे। क्या करना चाहिए हल्दी में अब? 14,100 काफी समय से हल्दी अप्रैल वायदा के लिए एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ था और कल हमने वो इस स्तर के नीचे क्लोजिंग आते हुए देखी थी। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे थोड़ी और कमजोरी देखने को मिल सकती है। 13,650 अब अगला सपोर्ट है, तो वर्तमान लेवल से और 200-250 की यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल सकती है। अगर 14,100 के नीचे किसी ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई है तो बने रह सकते हैं।
14,100 के ऊपर के स्टॉप लॉस से, नीचे में 13,650 के स्तर के आसपास शॉर्ट में मुनाफा वसूली की सलाह रही। धनिया और जीरा, इन दोनों में क्या करना चाहिए? कल यहां पर भी काफी गिरावट दिखी थी, धनिया करीब 2.5% टूट गया था और जीरे में भी 1.25% के आसपास की गिरावट दिखी। आज क्या होगा सर? धनिया में विश्वमोहन जी यहाँ पे एक दायरा बना हुआ है जो 8,250 से 8,650 का है, और हमने 8,600 के स्तर के आसपास से ही वहां पे मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो दायरा है वो बना रह सकता है, कोई बड़ा ट्रिगर यहाँ पे अभी है नहीं तेजी के लिए। वहीं जीरे में यहाँ पे फेवरेबल वेदर कंडीशन के चलते ऊपरी लेवल्स पर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है। तो हमारा मानना है कि जीरा यहाँ पे ओवरऑल स्पाइसेस पैक में सबसे कमजोर कमोडिटी अभी नजर आती है, और ग्रेजुअली यहाँ पे कीमतें 22,000 तक के स्तर को फिर एक बार टेस्ट कर सकती है। ओके, हालांकि उससे बहुत दूर भी नहीं है, 22,350 के आसपास ही है, फिर से 22,000 तक यहाँ से और भी कमजोर, जीरे में कमजोरी और दिख रही है आपको। ग्वार सीड ग्वार गम सर, यहाँ पर भी कल 0.5% के आसपास की गिरावट दिखी थी, क्या यहाँ पर फंडामेंटली मजबूती आपको दिख रही है ग्वार में? ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों पर राय दीजिएगा। फंडामेंटल दोनों ही कमोडिटी के मजबूत है, लेकिन जो यहाँ भी अगर हम कहें कि 5,600 के स्तर के ऊपर ग्वार चल नहीं पा रहा है, और ग्वार गम की अगर बात करें तो वहां भी 10,800 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, और हम बार बार ऊपरी लेवल से यहाँ मुनाफा वसूली होते हुए देख रहे हैं। तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। जो सपोर्ट्स लेवल है 5,400 350 का दायरा, वहीं पे फिर एक बार एंट्री करना चाहिए ग्वार सीड में, और ग्वार गम में भी 10,400 के आसपास के स्तर मिले तो वहां एंट्री करना चाहिए। थोड़ा सा अभी ये काउंटर से 1 से 2 दिन दूर रहना चाहिए, कहीं भी डिप्स आते हैं तो निचले स्तरों पर बाय की सलाह रही। ओके, शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला नॉन एग्री और फिर एग्री मार्केट पर भी आप अपने राय रख दी। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे